प्यारे बच्चों, कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा निकाला गया मॉडल प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे थे। प्रत्येक विषय का 3 मॉडल सेट निकाला गया था, जिसमें से हम लोगों ने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है। भूगोल विषय का सेट 1 सेट 2 कंप्लीट है। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा सेट 1 और सेट 2 का। ये सेट 3 का ज्योग्राफी विषय है। फाइनल परीक्षा का एडमिट कार्ड आप लोग का आ चुका है। स्कूल खुलते ही आप लोग को वितरण किया जाएगा। तो परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉपी में लिख कर याद कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो ज्योग्राफी सेट 3 क्लास 12 का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो है आपका ए सी सैंपल। रुको और जाओ निश्चयवाद भूगोल के किस संकल्पना को कहा जाता है? तो यह नव निश्चयवाद को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है, किनका कथन है? तो ये कथन है राल्फ वाल्डो इमर्सन। आगे है, जनसंख्या वृद्धि के निम्न दर किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका यूरोप। निम्न में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड त्रिभुजाकार है? तो नाइजीरिया। संयुक्त अरब अमीरात की लिंग अनुपात कितनी है? तो 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष। किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? तो क्षमता उपागम। मानव विकास सूचकांक के स्कोर के कितने के बीच आधारित किया जाता है? तो ये किया जाता है 0 से 1। प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम। किस कृषि प्रणाली से संबंधित है? तो ये गहन निर्वहन कृषि से। आदिकालीन निर्वहन कृषि मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय। यूरेशिया के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेपिस। राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 किन 2 स्थान को जोड़ता है? वाराणसी कन्याकुमारी को। पान अमेरिकन महामार्ग किन 2 महाद्वीप को जोड़ता है? तो ये होगा उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण कब किया गया था? तो ये है सही आंसर यहाँ 19 अप्रैल 1975 को, और वो जो ऑप्शन में है वो गलत दिया हुआ था। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो डार्विन और मेलबोर्न। गैट को कब डब्ल्यूटीओ में रूपांतरित किया गया था? 1995 को, जनवरी 1995। भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। भारत के सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे है अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय युवा नीति कब से आरंभ की गई? तो जनवरी 2014। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन सा राज्य साक्षरता दर में सर्वोच्च है? तो केरल। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। मानव विकास सूचकांक में विश्व का सबसे उच्च श्रेणी के देश कौन से हैं? नॉर्वे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित है? तो अतिसार। ध्वनि स्तर को किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा का कितने प्रतिशत है? तो 1.7% इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो विशाखापट्टनम। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1995। द पॉपुलेशन बम पुस्तक किसने लिखा है? तो एहरलिच ने। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से बनाया गया था? रूस। जेल की स्थापना कब हुई? तो 1984। झारखंड राज्य के किस जिले में तांबा के निक्षेप पाया गया है? तो सिंहभूम जिला में। गुरु महिसानी एवं बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खदान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। 1960 के दशक के मध्य गेहूं तथा चावल की उन्नत किस्म के बीज कहां से उपलब्ध किया गया था? तो यह हो जाए मैक्सिको फिलीपींस।
औस अमन तथा बोरो चावल की फसलें किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? पंजाब। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, 1970 के दशक में किन तीन विचारधारा का उदय हुआ था? तो ये हुआ था मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का। आयु लिंग पिरामिड से आप क्या समझते हैं? तो यह एक प्रकार का रेखा चित्र है जिसमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों के पुरुष और स्त्रियों की संख्या को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसकी रचना बहुदंड आरेख के माध्यम से किया जाता है। आयु लिंग पिरामिड को जनसंख्या पिरामिड भी कहते हैं। इसका उपयोग आयु लिंग संरचना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब्रक का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बड़ी बड़ी परतों अब्रक मुख्यतः विद्युत उद्योग में काम आता है। विद्युत का संतवाहक होने के कारण इसका उपयोग कंडेंसर, कंप्यूटर, टेलीफोन, डायनेमो आदि के काम में होता है। पारदर्शक तथा तापरोधक होने के कारण यह लैंप की चिमनी, स्टोव, भट्टियों आदि में प्रयुक्त होता है। वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं? तो प्रतिभूमि वह सीमांत भूमि है जिस पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं की जाती है। अगला है संचार सेवा से आप क्या समझते हैं? तो जिनके द्वारा हम अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, संचार सेवा है। मानव बस्ती किसे कहते हैं? तो एक स्थान जो साधारणतया अस्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। अगला है मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो इसके 4 स्तंभ है। पहला समता, पोष्यता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो वृद्धि और विकास में अंतर निम्नलिखित है। पहले हम लोग वृद्धि या अभिवृद्धि को देखेंगे। तो वृद्धि से आशय शारीरिक एवं व्यवहारिक बदलावों से है। वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से होता है। वृद्धि किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक स्वरूप को ही करती है। वृद्धि निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, जैसे बालकों की वृद्धि असमान होती है। वृद्धि का मापन उचित होता है, जैसे शरीर की लंबाई व भार की वृद्धि को मापा जा सकता है। अब विकास, तो विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से होता है। विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का योग होता है। विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता ही रहता है। विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर, सीमा आदि में अवश्य अंतर पाया जाता है। विकास के बदलावों को होते हुए देखा जा सकता है, जैसे आंतरिक बदलावों एवं योग्यताओं को मात्र अवलोकित कर सकते हैं। पार साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में बताएं। तो रूस का यह रेल मार्ग पश्चिम से सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तथा मॉस्को, कंजांट्युमिन, नोवोसिविर्स्क, चिता और सबरोवस्क से होता हुआ जाता है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण, विश्व का सर्वाधिक लंबा, कम से कम 9,322 किलोमीटर दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। बच्चों, आगे जो प्रश्न है ये सभी आपको व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां मैं इसका आपको पीडीएफ फॉर्मेट उपलब्ध करा दूंगा। वहां से देखकर आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। सारे प्रश्न जो है वो परीक्षा उपयोगी है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।